हाजिर हो गए। मेरे इत्तेफाक से आज ही संधि की डेथ हो गई है, तनवीरुल हसन गिलानी। मैं वो भी छोड़ के यहाँ पहुँच गया, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसकी अहमियत पूरी कौम समझती है। इस मौके पे मैं गैर हाजिर नहीं रहना चाहता था। बातें हम वही करेंगे जो छात्र कहती है। रेजोल्यूशन भी आएंगे, चीजें भी आएगी। देखिए, मैं वो चार छोटी मोटी बातें करूंगा। सबसे पहले वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जरा, जिससे इख्तिलाफ राय का हक हर एक को है। वो कोई पैगंबर नहीं थे, उनसे गलतियां भी हो सकती थी, लेकिन जिस बात पे कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनते ही जो स्टैंड लिया वो आइन की बालादस्ती और पार्लिमानी तर्ज जमहूरियत के लिए वो पूरे मुल्क पे फिरते रहे। काम से राजशाही, ढाका, पुलिस कमजोर भी थे, सेहत भी ठीक नहीं थी, लेकिन वो हमारे कबायलियों सरदारों से भी मिले। पाकिस्तान तो बन गया था, फिर क्यों पाकिस्तान बनते हुए तो लाहौर के रेलवे स्टेशन भी जब भी कायदे खड़े थे तो लोग आ रहे थे, उनको रिसीव कर रहे थे। बात ये एक बात से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, हम उसी पे क्यों नहीं खड़े हो गए। लेकिन कायदे आज़म ने कहा और ये चल रहे साथियों ने मिले, उसमें अयूब खान भी थे, जनरल अकबर थे और भी 3-4 थे। बहुत जल्दी इनको तरक्की मिल पाकिस्तान बनते ही तो जनरल था, तो जनरल हो गया। तो वो कायदे आज़म से और उन्होंने कहा कि इस मुल्क को कैसे चलाना। उन्होंने कहा पार्लिमानी निज़ाम होगा और आइन की बालादस्ती होगी, आइन हम बनाएंगे। तो उन्होंने कहा ये बरतानिया का निज़ाम यहाँ नहीं चल सकता। कायदे आज़म को इस पे गुस्सा हुआ, नाराज हुए और उन लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया। अयूब खान को ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स की तरफ ट्रांसफर कर दिया, उसकी तरक्की पर पाबंदी लगा दी, वो तरक्की नहीं कर सकते थे। कायदे आज़म ने वो बात क्या थी तो क्वेटा के अंदर भी एडिसन में कही, ट्राइबल चीफ को भी कही, और उन्होंने कहा कि आप जो फौजी हैं, जो जनरल है, यू आर सर्वेंट ऑफ द पीपल। सिविल सोसाइटी के तुम नौकर हो। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जाके उनके अल्फाज हैं। इससे इस बात से तो इख्तिलाफ कोई नहीं कर सकता, कोई बंदा नहीं करेगा। उनकी खामियों तलाश कर लेंगे, इंसान थे, लेकिन उनके इस जो उन्होंने बुनियाद पाकिस्तान की बनाई रखी और उसका आधार भी किया हमारे फौजी जर्नलों के साथ। लेकिन उन्होंने कायदे आज़म को पकड़ के जियारत दी। अब जियारत में कौन सा बड़ा वहां पे कोई राजगाजी, ये सारे बैठे हुए जियारत में आगे पीछे वहां हकीम था। आज बाद ही बंद हो वहां इलाज के लिए जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये एक उन्होंने नजर बंद, उन्होंने कहा कि कराची में भी रहे तो जाते नहीं है, वो टांग अड़ाते रहे,
तमाम मामला के, इसको ज़ियारत में जाके बंद कर दो। अब आप ऐसे पेशवा लोगों ने ज़ियारत देखा होगा, अच्छा शहर है, लेकिन वहाँ से रोजाना उन्हें दूसरे दिन बैठा जाके ऑक्सीजन लेनी पड़ती थी। वो पता था कि मुझे सिविल ब्यूरोक्रेसी और कुछ सियासतदान भी मिल गए हैं और फौजियों ने यहाँ नजरबंद किया ताकि ये मर जाए और रोजाना उठे या हाथ का हाथ न करता है। तो इसलिए बाकी बातें जो है, यही जो हमारे भाई महमूद खान अजगरी कह रहे थे, ये बातें तो वही है। वो बात कह दे महमूद अजगरी, वो बात कह दे मोहम्मद अली जिन्ना, बातें तो दो नहीं है, एक है। आज भी उन्हीं बातों पे कायम रहना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि आप कौम के नौकर हो, मालिक नहीं हो। उसके लिए ये तमाम आजाद जो मैं मुल्क के अंदर ये टीका कि सिंपल भी ना मिले, अदालतों का तो हाल नहीं है। वो भी सुभाष से सिंबल करने वाला आपका बलूचिस्तान का था ताजी साहब, तो वो भी पाकिस्तान बनाने वालों में थे। तो इसलिए हमने मुल्क को उन्हीं शर्तों पे जाना है। मैं तो मुझे शुरू से ही अभी तालिब इल्म था, मैंने मशरकी पाकिस्तान देखा जहाँ हमारे फौजी हमारे सामने बगादियों की कभी शरीर लाशें पड़ी होती थी, गिद्ध और कुत्ते खा रहे होते थे। यूं पाकिस्तान टूटा कि हमें भी के वालिद साहब ही हमारे उनकी क़यादत में हम गए थे वहाँ दरियाए। तो ये एक सूरत हाल जो है पाकिस्तान को असल अपने सच्चाई की मंजर की तरफ रवाना करेंगे। अब आ जाती है सुबह की, मैं तो इस हद तक जाता हूँ, मैं तो इस हद तक जाना चाहता हूँ कि अगर सूबों को उनके हिस्से से ज्यादा भी देना पड़े, फेडरेशन थोड़ा सा कम भी ले ले, तो ये आज जो माजियात की बातें की है पूरा अजय साहब ने,